हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पेपर भी चेक कर लिया होगा। कल जो बीएड का पेपर हुआ था उस पर टीचिंग एप्टीट्यूड का आंसर की हम दे चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग वाले सर ने भी अपनी आंसर की दे दी है, डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, और इंग्लिश वाले सर ने भी आंसर की डिस्कस कर ली है। बच्चों एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे चलता है, एमयू अगर एक दो क्वेश्चन का आंसर अलग देता है तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे, क्योंकि परफेक्ट हर कोई नहीं हो, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना, एक तो क्वेश्चन आगे पीछे चलता है। बाकी अगर मैं बात करूं करंट एजुकेशनल अफेयर्स की तो उसे मैं सॉल्व कराने जा रही हूं। मॉर्निंग से ही मैं इसको सॉल्व कर रही थी और मैं ये भी देख रही थी कि जो बच्चे नोट्स लिए थे तो उनका कितना बेनिफिट इससे रहा, कितने क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 14 से 15 क्वेश्चन हमारे नोट से डायरेक्ट थे, 14 से 15, और इस वीडियो में आप उसका प्रूफ भी देखेंगे। मैं विद प्रूफ इस वीडियो में आई हूं आपको बताने के लिए कि हमारे जो नोट्स हैं वो कितने हेल्पफुल रहे बच्चों के लिए। बाकी आंसर की भी चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, चाइना, अमेरिका, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसमें अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो नंबर है वो है 3rd, ठीक है। इस बच्चे का ये जो आंसर है वो गलत लगा हुआ है। इंडिया का नंबर 3rd है और इसमें अमेरिका का 1st है, ठीक है, और चाइना का 2nd है। और ये हमारे नोट से आया है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्लियरली, इसमें मेंशन था ये क्वेश्चन, ये डिटेल्स। तो आपने जिन्हें नोट्स लिया होगा उम्मीद है कि उनका सही हुआ होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ही नोट्स के डायरेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया था। क्वेश्चन नंबर 77, एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021 द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो डिस्कस हुआ था, सेंड किया था 2 दिन पहले ही ग्रुप में, और बच्चों ने किया होगा। हालांकि मैंने जो ग्रुप में भेजा था वो 1920 का भेजा था, 1920 तक का भेजा था, 16, 17, 18, 19, 20 यहां तक का भेजा था, लेकिन इसमें 2021 का पूछा था। तो मैं जो क्वेश्चन था वो मतलब उसमें जो 1920 था वो 27.1 था, जो कि 2021 में 27.3 हो गया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो ग्रुप में फोकस किया होगा उसका आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये ठीक है बिल्कुल, 27.3%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। मार्क तो नहीं करना है, मार्क करूंगी तो फिर एग्जिट करना पड़ता है हर बार। चलिए फिर भी मैं कर देती हूँ ऑप्शन नंबर बी, 27.3%, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 78, एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021 देयर आर यूनिवर्सिटीज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन इन इंडिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 17, क्या है ऑप्शन नंबर बी 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इतना टाइम इस वीडियो में इसलिए लग गया क्योंकि मैं सर्च कर रही थी सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स में, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस में और बहुत ज्यादा टाइम लगता, वीडियो बहुत लेट हो जाती, शाम तक आपके पास पहुंच पाती, तो इसलिए जो है मैंने एक दो क्वेश्चन का प्रूफ मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, ठीक है। वो समझ लीजिएगा कि यहाँ मैं बोल रहे 14-15 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, तो ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीएसई उड़ान स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द गर्ल्स, आपने अगर स्कीम वाला नोट्स पढ़ा होगा तो उसमें उड़ान है ना, उड़ान करके एक स्कीम थी और उसमें ये पूरा क्लियरली मेंशन है, और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा एकदम क्लियर, ठीक है, कि उड़ान जो था, जो स्कीम थी, वो उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका इसका सही आंसर है। देखिए फिर इसमें कंफ्यूज उन लोगों ने किया, ठीक है, और इसका आंसर जो बच्चे ने लगाया ए, क्योंकि उड़ान जो है वो बेसिकली गर्ल्स के लिए है, लेकिन जो इनरोलमेंट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेज है ये भी सही है, लेकिन इन्होंने ये दे दिया, यहाँ पर गर्ल्स दे दिया, और यहाँ पर इसका अगर मैं बोलूं टेक्निकल कॉलेज फॉर द गर्ल्स है ना, फॉर गर्ल्स, ये इसका सही आंसर होगा, कंप्लीट आंसर होगा, क्योंकि उड़ान जो स्कीम है वो उसका पर्पस क्या है, इंक्रीज द एनरोलमेंट इन इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज, लेकिन ये गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स इन्होंने दे दिया यहाँ पर। तो ये बच्चा इसीलिए इसमें कंफ्यूज हुआ, ये बच्चा जिसने भी लगाया रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट ऑफ द गर्ल्स, ये भी ठीक हो सकता है कि ड्रॉप आउट की जो परेशानियां हैं गर्ल्स की उनको कम करना, लेकिन मैं इसमें ऑप्शन नंबर बी पे जाऊंगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें इंक्रीज करना है एनरोलमेंट
इंजीनियरिंग में और टेक्निकल कॉलेज में, लेकिन ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी एमयू देखते हैं इसका क्या आंसर देता है। वैसे इसका 99% ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। द सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम वाले पोर्शन में था क्लियर मेंशन, और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। इस नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम इज अवार्डेड टू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये जो हम सीरीज कर रहे हैं वो ए कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज ए है। तो इसमें 75 से 100 पूछा गया था करंट एजुकेशनल अफेयर्स, उसको हम कर रहे हैं। तो ये जो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, ये 8th क्लास में कंडक्ट कराया जाता है टेस्ट, और ये दिया जाता है क्लास 9th से 12th तक दिया जाता है, क्लास 9 से अप टू 12th, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लास 9th। और दिख गया होगा आपको स्क्रीन पे हमारे नोट्स आया है। तो बच्चों बहुत इजी पेपर था, बहुत मुश्किल नहीं था। आप अगर ठीक से पढ़े होंगे तो आपका स्कोर अच्छा हुआ होगा, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द एज ग्रुप एट मिडिल स्टेज इज, मतलब मिडिल स्टेज की आपको एज बतानी है। पढ़ा था एनईपी 2020 नोट्स में था, एज का सेक्शन था, और आपको स्क्रीन पे भी दिख गया होगा अब तक तो कि हमने कैसे उसमें मेंशन किया था नोट्स में। चलिए, इसका था सही आंसर 11 to 13, हालांकि इसका 11 to 13 होना चाहिए, लेकिन 11 to 14 इसका इसमें अगर उसमें है ऑप्शन में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये प्रूफ हम इसलिए लेकर आए हैं, आपको इरिटेट करना मेरा पर्पज नहीं है, आपको शो ऑफ करना मेरा पर्पज नहीं है। स्टूडेंट को तो मैं कुछ भी शो ऑफ नहीं करना चाहती, ना ही आपको इरिटेट करना चाहती हूँ कि बार बार आपको स्लाइड वीडियो में दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट। लेकिन कुछ हैं जिनको प्रूफ देना है, कुछ बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनको मुझे दिखाना है, या फिर वो वीडियो मेरी देखते हैं, वो निगेटिव कमेंट भी करते हैं, वो कोई और नहीं कोचिंग वाले हैं, ठीक है, तो उनको दिखाना जरूरी होता है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 82। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गाइड द एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनईपी थोड़ा अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आप निकाल ले, लेकिन डायरेक्ट ही हमारे नोट से नहीं है। जो रियल है वो रियलिटी, जो मतलब सच है वो सच है। डायरेक्ट नोट्स में ये लाइन नहीं थी, लेकिन अगर आपने एनईपी 2020 को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर निकाल ले गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड नेग्लेक्टिंग द लोकल कंटेक्स्ट इन द करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर, एडल्ट लर्नर को मतलब जो टीचिंग कराते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो पेडागोजी या पिरागोजी या एंड्रागोजी या एंड्रोगाइनी। तो एंड्रोगाइनी जो होता है वो नहीं है, रूट वर्ड है ये ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रागोजी, ठीक है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी एंड्रागोजी। आपने अगर वोकैब की मेरी क्लास ली होगी लास्ट ईयर, कोई बच्चा ऐसा होगा तो मैंने रूट वर्ड में ये कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवाईक्यूज का, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, शायद ये इंग्लिश में पूछा गया हो इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है विच डॉक्यूमेंट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ द चाइल्ड एज अ नेचुरल लर्नर एंड नॉलेज एज द आउटकम ऑफ चिल्ड्रन एक्टिविटी। बस हमसे ये हुआ था कि इस बार नोट्स में हम एनसीएफ 2005 का नोट्स ऐड नहीं कर पाए थे, शायद जहन से निकल गया या जो भी है। एनसीएफ 2005 ये नोट्स में नहीं था, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगी। और ये जो क्वेश्चन था वो एनसीएफ से था, एनसीएफ 2005, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका जो नहीं है वो भी क्लियर मेंशन करूंगी मैं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं है वो भी बताऊं कि ये भी नोट्स आया, नहीं। क्वेश्चन नंबर 85। ऑल माइनॉरिटीज whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। आपसे पूछा गया है और आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एक स्क्रीनशॉट, है ना, तो वो नोट्स का है और वो डायरेक्ट यहां से मतलब हमारा क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 30। मतलब लास्ट ईयर 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहे थे कि डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन पूछे वहीं से थे लेकिन डायरेक्ट नहीं थे। इस बार हमारे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं है, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बहुत खुश हूं इस बात से कि मैं आपका अगर 5 क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल बेस थे, एंड्रागोजी वगैरह है ना, तो अगर ये आप कर ले गए होंगे तो 20 आप अच्छे से स्कोर किए होंगे इसमें, 20 प्लस। और ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस इंग्लिश टफ आई थी लेकिन रीजनिंग इजी थी, टीचिंग एप्टीट्यूड इजी था और करंट एजुकेशनल अफेयर्स नोट से था। अगर 20 20 20 आप इन तीनों में कर ले गए तो 60 हो जाएगा। और 5-6 नंबर भी अगर आप इंग्लिश में ले आए तो आपका इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश में भी गया, क्योंकि इंग्लिश टफ थी, किसी बच्चे से नहीं हो पाया, ठीक है। 10 क्वेश्चन भी मुश्किल से कर पाए। लेकिन अगर करंट एजुकेशनल अफेयर्स में भी कोई अगर 0 है या रहा होगा तो फिर मुश्किल होगा आपका, ठीक है। 40-50 पे मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 86, अगर इस बार जैसे इंग्लिश टफ था, जिस बच्चे ने नोट्स पे फोकस किया होगा, नोट्स से किया होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस बार बहुत रोल प्ले करने वाले हैं हमारे नोट्स सिलेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएसटी। एनपीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, बिल्कुल सही लगा हुआ है इस बच्चे का आंसर। 86 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्वेश्चन नंबर पूछा गया था, उन्नत भारत अभियान स्कीम एम टू। उन्नत भारत अभियान स्कीम पढ़ा होगा ना, स्कीम वाले पोर्शन में था नोट्स में, उन्नत भारत अभियान है ना। और उन्नत भारत अभियान का जो था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विद द लीस्ट 5 विलेज। आपको स्क्रीनशॉट भी नजर आया होगा, उसमें क्लियर मेंशन था उन्नत भारत अभियान या उन्नत भारत अभियान स्कीम, ठीक है। चलिए, बहुत खुशी हो रही है जब मैंने नोट से सब ये मैच किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जो बच्चे ये कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, देख लीजिए आपके सामने प्रूफ हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अर्न विद लर्न स्कीम। लास्ट ईयर जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी, ये सितंबर 2022 का करंट इवेंट का क्वेश्चन है। 2022 का सितंबर का करंट इवेंट का क्वेश्चन है, अर्न विद लर्न। और ये मैंने प्रैक्टिस कराई थी तो उसमें भी था, और ये मैंने नोट्स दिए थे उसमें भी था, ठीक है। और लास्ट ईयर का, और ये टेस्ट सीरीज में भी था, ये शायद टेस्ट सीरीज में दिया था। कुल मिला के ये क्वेश्चन काफी बार घूमा है हमारी नजरों के सामने, तो ये मुझे फटाक से याद आ गया था कि अच्छा ये तो क्वेश्चन है। तो आपको स्क्रीन पे भी दिख गया होगा कि नोट से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 जो कह रहा है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली टॉप्ड इन द 7th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग 2022। ये इस बार की रैंकिंग नहीं है, लास्ट ईयर की रैंकिंग है, ठीक है। लास्ट ईयर की रैंकिंग है और आपको नोट्स में भी नजर आ रहा होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है। जो साइंस बेंगलुरु है इसका 2nd पोजीशन है, जबकि IIT मद्रास की 1st पोजीशन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 89 का। स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 90, विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। 2022 का करंट इवेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2022 का करंट इवेंट का, और ये भी मेंशन था हमारे नोट्स में। लेकिन अब हम इस पे अगर आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, ठीक है। देखिए कितने डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये है कि बच्चा अगर सीरियस होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, फॉलो किया होगा, तो वाकई में वो अच्छा स्कोर करके आया होगा। क्वेश्चन नंबर 91, विच एट अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्पेशल स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ये क्वेश्चन हमारे आर्टिकल में हमने दिया था बट उसमें था नहीं, ठीक है। ये हमारे जो PDF थी अभी तक जो मैंने चेक किया, जो नोट चेक किया, उसमें ये नहीं मिला। इसका करेक्ट आंसर है RPWD एक्ट 2016, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, विच लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन सी लर्निंग प्रपोज की थी? तो इनका कुछ कंसेप्ट आते हैं, जैसे वर्धा है ना, और बेसिक तालीम है ना, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम। तो ये सब किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने। और यहाँ पर जो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा एक्सपीरियंशियल।
क्योंकि बच्चा अगर आपने कुछ थोड़ा सा भी आपने अगर दिमाग लगाया होगा तो आंसर निकल गया होगा। क्योंकि महात्मा गांधी जो बात करते थे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करते थे कि बच्चों को लेबर के बारे में भी कुछ बोलते हैं कि उन्होंने लेबर बनाया था बच्चों को, नहीं, वो कहते थे कि बच्चों को सिखाओ, बच्चों को इस लायक बनाओ कि वो अपनी अर्निंग कर सके, है ना। तो एक्सपीरियंस उसको कराना था, कंप्यूटर या फिर इंक्वायरी बेस्ड या फिर मास्टरी लर्निंग नहीं था। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये 4 से 5 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे पूछे गए थे। ये हुआ, और 1-2 क्वेश्चन अभी इससे एंड्रागोजी वगैरह हमने पढ़ा है ना, तो आपने अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट हो गए होंगे, और नोट्स अगर पढ़ा होगा तो 15 आगे होंगे, 15 करेक्ट हो गए होंगे, इसका मतलब 20 आप स्कोर अच्छे से करके आए होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। वैभव फेलोशिप स्कीम विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। देखिए सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट देखिए, स्क्रीन पे क्लियर है हमारे नोट से, ठीक है। तो ये जो है वो रिसर्च है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रिसर्च होगा। 93 का ऑप्शन नंबर बी वैभव फेलोशिप स्कीम, और ये स्कीम वाले पोर्शन में, स्कीम वाले नोट्स में था। इसका मतलब ये है कि इस बार स्कीम से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। ITEP पता होगा, इतनी ज्यादा घूम रहा है ये, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ITEP से पहले ना BA BEd BSc BEd का जो हुआ है, तो ITEP तो चल रहा है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 95। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड अ प्लेटफॉर्म टू कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री, CUT की फुल फॉर्म पूछा है, इतने बच्चों ने पेपर दिया, कर लिया होगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे 5-6 क्वेश्चन पूछे गए और आपके सही हुए होंगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। द प्राइमरी एम ऑफ लॉन्च ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म, मैंने प्रैक्टिस कराई है, उसमें भी यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो पड़ी हुई है, प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। और उसके बाद नोट्स में भी था, उसके बाद ये जो है टेस्ट सीरीज में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 96 का दीक्षा का मतलब किसके लिए था, कितनी बार मैंने इस क्वेश्चन को कराया पढ़ाया, एनेबल टीचर के लिए था, ठीक है। आप यहीं पर क्वेश्चन ले आए होंगे, स्टूडेंट के लिए था नहीं, एवरेज सिटीजन के लिए नहीं था। एनेबल स्टूडेंट टू अर्न एकेडमिक क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, लेकिन ये जो दीक्षा है वो प्लेटफॉर्म है जो टीचर वहां पर अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, ठीक है। तो टीचर के लिए है दीक्षा, आपको स्क्रीनशॉट भी नजर आ गया होगा, दीक्षा बड़ा बड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। व्हाट डज DPEP स्टैंड्स फॉर। DPEP की फुल फॉर्म क्या है। DPEP की फुल फॉर्म है इसमें डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, क्लियर, ठीक है। डायरेक्ट से ना पूछ के इस बार DPEP सब पूछ लिया, तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंक्लूड विद विच सब्जेक्ट इन स्कूल एजुकेशन। स्क्रीन पर दिखा स्क्रीनशॉट, डायरेक्ट है नोट से, ठीक है। तो इसमें किसके लिए मध्य प्रदेश में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। 98 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कल कुछ बच्चे मिले मुझे एग्जाम से पहले भी, एग्जाम के बाद बड़े खुश थे कि काफी क्वेश्चन हमारे आए हैं, हुए हैं हमसे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99। नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECC वाज डेवलप्ड। तो NCERT ने किया था। 99 का ऑप्शन नंबर ए NCERT। ये NCERT में हमने जो डिटेल्स दी है तो उसमें ये नहीं था, ठीक है, उसमें ये नहीं था। एक तो क्वेश्चन तो अलग चलता ही है क्योंकि परफेक्ट थोड़ी है ना, जो सारा कुछ दे देंगे, 2-4 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100। विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू स्टार्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट IT कैंपस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ठीक है। नोट्स का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा आपको, और ये हमारे नोट से था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, तेलंगाना। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो स्क्रीनशॉट दिखे होंगे वो 14 से 15 दिखे होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी ये नंबर है एक ही नोट से और इतने सारे क्वेश्चन आ जाना। तो बच्चे बात ये है कि आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार इंग्लिश तो सबको लेकर डूबा ही है, लेकिन अगर किसी ने, और टीचिंग एप्टीट्यूड सबका अच्छा होता है, रीजनिंग सबका अच्छा होता है, तो इस बार अगर कोई रोल प्ले करने वाला है एडमिशन में, सिलेक्शन में, तो वो नोट्स होगा। किसी ने नोट्स तमीज के साथ पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसका सिलेक्शन यहाँ से जरूर हो जाएगा, ठीक है।
और क्योंकि इंग्लिश तो सभी की गई है, मुश्किल से लोग 10 और या 15 क्रॉस किए हैं। तो अगर नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ से वो बच्चे का प्लस पॉइंट रहेगा ही रहेगा। खैर, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चारों के चारों यूनिट का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, सबका सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है, तो जरूर बताइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। कोई बच्चा अगर नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहा है तो वो जरूर हमसे कांटेक्ट करे। ऑल द बेस्ट, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।